नमस्कार दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। और फिलहाल जो फर्स्ट मेन्यू आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला मेन्यू होता है होम मेन्यू। और होम मेन्यू से रिलेटेड लगभग, क्योंकि अभी तक जितने भी क्लासेस हम लोगों ने लिए उसमें लगभग सारे शॉर्टकट्स के माध्यम से इसमें आने वाले लगभग सारे ऑप्शन आप लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कट कॉपी पेस्ट तो आप लोगों को पता होगा, कंट्रोल एक्स सी और बी कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट होता है। ऐसे ही यहाँ पर सामने ही कट कॉपी पेस्ट के साथ में एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है ये कॉपी फॉर्मेटिंग होता है। कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट भी आप लोगों को पहले ये भी बता चुके हैं। इससे आगे आप लोग चलते हैं तो फोन्ट्स हो गया, फोन्ट की साइज हो गई, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो गया, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हो गई। तो यहाँ पर आप लोग को याद होना चाहिए कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है। इसमें मेन्यू में हम लोग एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत लगभग आने वाले वो ऑप्शंस देख रहे हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं है। तो वैसे सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, और इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो क्या होते हैं समझिएगा। तो जब कभी भी आप लोगों को मैथ्स वगैरह, मैथ्स के या केमिस्ट्री के पेपर बनाना होते हैं तो वहां पर आप लोगों को इक्वेशंस की जरूरत होती है, और इस टाइप से आप लोगों को ये मेथड लिखना होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर मुझे लगाना है तो ये कैसे लगाऊंगा, प्लस यदि मैं लिखता हूँ CO2 तो इस 2 को नीचे ले जाने के लिए क्या करूंगा। जब कभी भी ऐसी बातें आती है तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर इस 2 को सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर जो डेटा आप लोग देख पा रहे हैं, या तो इस 2 को नीचे लाने की बात कर रहे हैं और इस 2 को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर मैं इस 2 की बात करूंगा तो इस 2 के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं केवल इस ऑप्शन पर, क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऊपर चला जाएगा और इसी को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन आपका नीचे CO2, इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये सब स्क्रिप्ट होती है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। आप लोगों के सामने जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इसके शॉर्टकट्स क्लियरली शो होते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट जब सब स्क्रिप्ट जब भी आपको करना होता है तो कंट्रोल के साथ इक्वल साइन को प्रेस करना है। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोग देख पाएंगे। अभी यहाँ से मैं कर्सर को हटा देता हूँ, कंट्रोल इक्वल, तो सब स्क्रिप्ट काम कर रहा है। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 आपने लिखा है शिफ्ट एरो से इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, जैसे ही इक्वल के ऊपर ही प्लस होता है तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट में होगा। तो जब कभी भी आप लोगों को इस टाइप से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ पर इन ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसको हटा दें, आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स जैसे ऑप्शन होते हैं, जो कि जैसे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट दिया है, ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स वगैरह दिए हैं। तो इन ऑप्शनों को हम लोग अच्छे से आसानी से देख चुके हैं, पहले से चेंज केस वगैरह दिया हुआ है। तो एक बार फिर भी करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये बता रहे हैं इंक्रीज फोंट साइज और डिक्रीज फोंट साइज, तो फोंट साइज बढ़ाने घटाने के लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स काम आते हैं, बिग ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। ओपन बिग ब्रैकेट से ये साइज डिक्रीज होगी और क्लोज करने से बढ़ेगी। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन, ये शॉर्टकट्स हम लोग पहले देख चुके हैं कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन में। तो यहाँ पर फोंट साइज के लिए आपके पास आसान तरीका है। ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है चेंज केस। चेंज केस आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, ये भी फिर एक बार देख लें। शिफ्ट F3, जब कभी भी आप लोगों को इसको अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस या टोगल केस में कन्वर्ट करना होता है तो शिफ्ट F3 को काम को करती है। तो यहाँ पर शिफ्ट F3 आप लोगों को बोलना नहीं है, चेंज केस के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इसमें 5 प्रकार के कैसेस होते हैं। एक वीडियो स्पेशली आप लोगों को केस और कैप्स में डिफरेंसेस बताने के लिए बनाया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है रिमूव फॉर्मेटिंग या क्लियर और फॉर्मेटिंग। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब कभी भी आप लोग यहाँ पर वर्किंग करते हैं, जैसे मैंने लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर रहा हूँ, सेंटर में लेके आ रहा हूँ, साइज बढ़ा पा रहा हूँ। अब ये जो फॉर्मेटिंग मैंने की है, जो भी चेंजेस किया है इस फॉन्ट के साथ, इसको मुझे रिमूव करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आकर के इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सारी फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट साइज सब खत्म हो जाएगा। ये केस चेंज नहीं करेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी CPCT या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो
कैसेस पर या कैप्स पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो आप लोग को साफ मना करना है कि नहीं, यहाँ पर कैसेस चेंज नहीं होंगे फॉर्मेटिंग से। वापस मैं अंडो कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से। इसी का शॉर्टकट आप लोगों को मैंने बताया हुआ कंट्रोल स्पेस। जैसे ही कंट्रोल स्पेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग रिमूव, लेकिन अलाइनमेंट नहीं गया है। मैं अंडो करता हूँ फिर से। एक होता है शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट जेड, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे तो इसमें भी आपका अलाइनमेंट बना हुआ है सेंटर में, वो रिमूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ये वाला ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होगा, जिसमें कि फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट दोनों ही चले जाते हैं। तो हम बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन जो होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन से नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है, मतलब कि आपके अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। तो एक बड़ा ही सिंपल सा काम है जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो कंडीशन दी हुई है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी दी हुई है, यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे टेक्स्ट इफेक्ट दिए हुए हैं। इस टाइप से आप अपने टेक्स्ट को कोई भी इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ा दी मैंने, आप लोगों को क्लियर फॉन्ट दिखेंगे। तो ये जनरल है बैकग्राउंड कलर, जो भी स्क्रिप्टिंग आप लेते हैं तो आपके टेक्स्ट के पीछे कलर्स प्रोवाइड करना, तो इस टाइप से बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। फोन को कलर देना तो यहाँ से आप फोन्ट्स कलर भी दे सकते हैं। वापस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और जो भी कलर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे फोन पर अप्लाई हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, जिसमें कि विशेष रूप से अलाइनमेंट्स आप लोगों को क्लियर लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई बता चुके हैं। फोर जस्टिफाई वगैरह भी हो चुका है हम लोग का। लाइन स्पेसिंग वगैरह के लिए आप लोगों को बताया कंट्रोल 2, कंट्रोल 1, कंट्रोल 5 और कंट्रोल 0 से पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर मेनली जो चीजें होती हैं आप लोगों के काम की, वो होती है बुलेट्स एंड नंबरिंग। जनरल लेवल पर जब बुलेट्स एंड नंबरिंग की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आप लोग के बड़े काम आने वाला है। यदि मैं कोई हेडिंग लिखता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं फॉर्मेटिंग रिमूव कर रहा हूं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। अब मैंने 1 2 3 यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ लेसन 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 कर दिया। और अब ये चाहता हूं कि इससे आगे 1 2 3 आ जाए। तो हम लोग अक्सर, जिनको भी पता होता है वो यही करता है, व्यक्ति के लेसन इस सारे टेक्स्ट को शिफ्ट एरो से सिलेक्ट करेगा, देन सीधे से फॉर्मेटिंग पर जाएगा जो कि नंबरिंग के फॉर्म में है और क्लिक कर देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगा। लेकिन यदि यही नंबरिंग को कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे यहाँ पर अल्फाबेट्स में ABCD चाहिए, स्मॉल में या कैपिटल में, या फिर मुझे इसको 1 2 3 फॉर्म की बजाय रोमन लिपि में लिखना है, III, तो ये फॉर्म चेंज करने के लिए आप लोग को इसमें इस एरो पर क्लिक करना होता है। तो आप लोग के सामने ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जिस भी फॉर्मेट में आप लोग को इसको नंबरिंग देना है वो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं, और नन कर देंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा। देखिए जनरल लेवल पर यहाँ पर टेक्स्ट डेटा दिया हुआ है, लेकिन इसमें सीखने वाली जो बात होती है आप लोगों के लिए वो ये, ऐसे अलग अलग मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये नंबरिंग अब आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं। आप लोग V तक जा चुकी है और हम इसको Z तक ही कर लेते हैं, ये काम हमारा हुआ। अब ये जो फॉर्मेट दिया था हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है। मान लीजिए कि ऐसे A से लेकर Z तक और ऐसे कई और आगे लेटर्स हम लोगों ने इसमें लिख दिए। अब आपसे कहा जाए कि इसको वापस से चेंज करना और इसको नंबर 1 2 3 4 5 में लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो एक तो तरीका यही होता है कि वापस में इसको सिलेक्ट करूंगा शुरुआत से ही, और नीचे तक जहां तक भी टेक्स्ट है आपका उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आएंगे और इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करेंगे। लेकिन इसी काम को करने का आप लोगों को एक मैं नया तरीका बता दूं। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है, आप केवल यहाँ पर जाएंगे और इस एरो को सिर्फ लेफ्ट एरो से आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं A और फुल स्टॉप और स्पेस, आप देखें नीचे तक पूरा चेंज हो चुका है। फिर से ऊपर चलता हूं एक बार, फिर से मुझे यहाँ पर रोमन लिपि लिखना है तो मैं एरो से, लेफ्ट एरो से इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ शिफ्ट की जरूरत नहीं होगी, सभी को ध्यान रखना है। मैं एरो से सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, I लिखूंगा और फुल स्टॉप लगा के स्पेस दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली III रोमन में ये पूरा लिखा हुआ आएगा। यदि मुझे स्मॉल ABCD में चाहिए तो मैं जाऊंगा, स्मॉल A लिखूंगा, फुल स्टॉप लगाऊंगा, स्पेस, तो आप देखेंगे ये स्मॉल ABCD में आ चुका है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को बार बार यहां से ऊपर फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली पूरे पर अप्लाई कर देता है। इसी में एक छोटी सी आप लोगों के लिए सीखने की चीज है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 आपका चल रहा है, इसमें बीच में मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू है, फिर बीच में मैंने इसको नॉर्मल कर दिया।
या फिर आगे की सारी कंडीशंस को मैं नॉर्मल ही कर देता हूं। अब देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर तो यहां पर ABC लगा हुआ है, आपकी नंबरिंग या बुलेट्स लगी हैं। इसी फॉर्मेटिंग को मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो आप लोगों को यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी फॉर्मेटिंग करना है, नीचे आइएगा और यहां पर कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे वो फॉर्मेटिंग ABC तक तो यहां पर था, तो C से आगे D से ही ये अप्लाई करेगा। ये किसी अच्छी बात होती है। दूसरा, मान लीजिए कि इनको बीच वालों को नहीं छोड़ना है, इनको भी अब अप्लाई करना है, तो आप इनको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा, बीच में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चीजों के लिए कई लोग बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग करते समय परेशान होते हैं, तो आपको कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग याद रखना है, बाकी आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम आगे जाएंगे तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, जो कि कंट्रोल M कंट्रोल शिफ्ट M आपको पहले ही बता चुके हैं, आप फिर से एक बार देख लें। देन आपका लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करें, टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग की बात करें, तो जब आप यहाँ पर जाते हैं लाइन को, एक लाइन को दूसरी लाइन से कितना दूर रखना है, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग। फिर से आगे बढ़ेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना, जो कि स्पेशली टेबल फॉर्म में होता है। यदि आपके पास टेबल है तो A to Z या Z to A ऑर्डर में आप इसको जमा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए सीखने की एक छोटी सी अच्छी बात है, वो है बॉर्डर। जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हो, जैसे हमारे पास हेडिंग है, इस हेडिंग को मुझे यहाँ पर नीचे में एक लाइन लगाना है, तो आप इस सिंगल लाइन पर क्लिक कर दें। बॉटम साइड में देना है, टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, किस ओर देना है, ये आप लोग के हाथ में रहता है, ये चारों तरफ देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके चारों ओर ये बॉर्डर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप लोग को टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में ये लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये जो सिस्टम हमारे पास चलेगा, चलो बॉर्डर लगा दी, पर इसी को मैं एक छोटा सा ऑप्शन आप लोग को सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी लाइनिंग वगैरह बनाने की बात होती है, मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया और इसको आप बैक स्पेस से डिलीट कर दे तो ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। यहाँ पर आप लोग को जब भी नीचे में बॉर्डर लगानी होगी, तो आप लोग याद रखिएगा शिफ्ट के साथ 3 बार माइनस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर साइन जिससे कहा जाता है जीरो के आगे। तो जैसे ही शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे 3 बार और जैसे ही इंटर लगाएंगे, आप लोग यहाँ पर 1 2 3 और मैं इंटर दे रहा हूँ। फिलहाल ये अप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसको वापस एंटर करते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको आप पहले डिलीट कर लें। नॉर्मल टेक्स्ट लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट में कंट्रोल शिफ्ट एन से नॉर्मल फॉर्मेटिंग करी, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा, नीचे शिफ्ट के साथ माइनस लगाया और एंटर किया, तो आप लोग यहाँ पर ये लाइन देख पाएंगे। फिर से मुझे इसमें हेडिंग लिखना है और उसके नीचे लेसन 1 लाइन डालना है। तो इस टाइप से आप जो भी कुछ टेक्स्ट डेटा लिखते हैं, लेसन 2 शिफ्ट माइनस या अंडरस्कोर, आपकी लाइन कंटिन्यू आती जाएगी। तो शिफ्ट के साथ आपका इफेक्ट वाला जो टेक्स्ट है उसके नीचे काम नहीं करेगा, तो आप लोगों को प्लेन टेक्स्ट लिखना, उसके नीचे यहाँ पर आराम से शिफ्ट के साथ 3 बार अंडरस्कोर साइन लगाने से और एंटर करने से ये लाइन ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो कई लोगों को फॉर्मेटिंग के समय इस प्रकार की लाइन बनाना होती है, वहां पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो होम मेन्यू में लगभग यही आपके काम की चीजें थी, जो कि आप लोगों को पता नहीं थी। इसमें एक ऑप्शन और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इसको बोलते हैं शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क। जब कभी भी आप लोग वर्किंग करते हैं, तो वर्किंग करते समय कई लोग अपनी फॉर्मेटिंग को बहुत ज्यादा बेकार तरीके से डेटा को फॉर्मेट करते हैं, तो उस कंडीशन पर आपको यदि किसी भी डॉक्यूमेंट को, लेटर को, एप्लीकेशन को चेक करना है कि इसने यहाँ पर फॉर्मेटिंग किस टाइप से करी है, तो सारे पैराग्राफ मार्क को दिखाने के लिए यहाँ पर शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क होता है। ये बहुत ही ज्यादा काम का है। कंट्रोल शिफ्ट 8 इसका शॉर्टकट होता है, रट लेना इसको। यदि मान लीजिए मुझे एक रिज्यूम लिखना था, तो मैंने रिज्यूम लिखा, बनाना है। देन पर्सनल डिटेल लिखी, पर्सनल डिटेल्स, मैंने यहाँ पर लिखा नेम और स्पेस देकर, अधिकतर देखते हैं लोगों को स्पेस देकर यहाँ पर इस प्रकार से नेम के आगे नेम दे दिया रोहित शर्मा, फादर्स नेम, फिर स्पेस दिया, यहाँ पर कॉलन लगाया मिस्टर मोहित शर्मा। इस टाइप से आप ये वर्किंग कर रहे हैं। अब ये जो काम हो रहा है, इसमें आप लोगों को ये चेक करना है कि सामने वाले ने किस टाइप से फॉर्मेटिंग की है। तो कंट्रोल शिफ्ट 8 करने पर, ना कि F8, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट 8, अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड से आपको कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करना है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि ये सारे पैराग्राफ मार्क बता रहा है कि आपने क्या क्या गड़बड़ करी है।
मैं आपको इसको कंटिन्यू इसी फॉर्म में करके और बताता हूँ। मैंने एंटर किया तो ये जो साइन है ये एंटर के लिए यूज होता है, ये डॉट्स स्पेस के लिए यूज होती है। देन फिर यहाँ पर लिखा मान लीजिए कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट लिखने के बाद टैब दिया तो ये टैब का साइन होता है। फिर आपने कॉलन लगाया, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। इस टाइप से जब आप लोग इस चीज को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि सामने पैराग्राफ मार्क एक्चुअल में होता क्या है। तो आप लोगों को समझा दूं, फर्स्ट ये जो पैराग्राफ मार्क देख रहे हैं ये एंटर के लिए होता है। जैसे ही आप एंटर लगाते हैं तो एंटर के लिए आएगा। बैक स्पेस करता हूं। सेकंड कंडीशन, जब कभी भी आप स्पेस देंगे तो स्पेस के लिए इस प्रकार से डॉट्स आ जाएंगे। थर्ड नंबर, टैब के लिए ये एरो का यूज करता है। और फोर जस्टिफिकेशन, शिफ्ट एंटर के लिए हमेशा इस टाइप का एरो यूज करेगा। तो शिफ्ट एंटर का भी याद रखना है। ये 4 टाइप के अलग अलग पैराग्राफ मार्क हैं। तो इस टाइप से ये सारी चीजें आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एट जैसे ही करेंगे ये सारे मार्क हाइड हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर अभी चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सामने वाले ने किस टाइप से, यदि आपको यहाँ से नेम से आगे बढ़ना है तो आप लोग देख पा रहे हैं एरो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब नीचे की बात करूंगा तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैब लगी हुई थी और यहाँ पर स्पेसिंग का यूज हुआ था। तो पैराग्राफ मार्क शो होने पर आप लोग इसके पैराग्राफ के सेटिंग ठीक से कर पाते हैं कि मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, देन इसको टैब सेटिंग से ही सही करूंगा कि मैंने यहाँ पर टैब दिया और ये प्रॉपर वे में अब हमारा सेटिंग हो रहा है। मैं इस पूरे को डिलीट करता हूँ, फादर्स नेम, फिर से टैब दिया। आप लोग देख पाएंगे एक सीक्वेंस होती है जो कि आप लोगों को यहाँ पर अब दिखाई देगी। तो जब कभी भी इस प्रकार की सेटिंग होती है तो उसको आप पैराग्राफ मार्क के थ्रू देख सकते हैं और अपनी सेटिंग्स को सुधार सकते हैं। कई लोग हेडिंग्स जैसे यहाँ पर लिखी इसको भी स्पेस से सेंटर में करते हैं। अब एक्चुअल में ये बीच में आया है या नहीं है ये हमको नहीं पता होता। तो यहाँ पर जब आप पैराग्राफ मार्क देखेंगे तो देखेंगे स्पेसिंग किया हुआ है, तो इसको आप हटाएंगे और कंट्रोल ई से सेंटर करेंगे तो आप लोगों को ये काम ठीक से दिखाई देगा। तो इस टाइप से इस पैराग्राफ मार्क का यूज है। आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी पैराग्राफ मार्क के लिए पूछते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एट इसका शॉर्टकट होता है और एंटर, स्पेस, टैब और शिफ्ट एंटर ये 4 टाइप के पैराग्राफ मार्क को यूज करता है। आज के इस लेक्चर में लगभग इतना ही। आगे की स्टाइल आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जब भी स्टाइल फॉर्म में आप लोगों को टेक्स्ट को लिखना होता है तो इसके शॉर्टकट्स आप लोगों के पास अल्टर शिफ्ट के साथ भी हैं और अल्टर कंट्रोल 1 2 3 के साथ भी हैं। तो ये स्टाइल आप लोगों ने पहले ही देख चुकी है। साथ में फाइंड रिप्लेस का यूज हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इस एरो का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, जो कि पहले ही हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जब भी कभी आप इंसर्ट मेन्यू से किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स या फिर कोई शेप। टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जनरल लेवल पे हम लोग इस टाइप से इस एरो का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ बीच में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ये एरो नहीं है तब आप लोगों को इसको सिलेक्ट करने के लिए लाइन पर क्लिक करना होता है, लेकिन यदि आपके पास सिलेक्शन पॉइंट है तो आप बीच ऑप्शन से भी सिलेक्ट करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का होम मेन्यू। आज इस वीडियो के लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंसर्ट मेन्यू से रिलेटेड कई सारे ऐसे अच्छे ऑप्शंस मैं सिखाऊंगा जिसमें कि आप लोगों को कई सारी नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।